अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, डिफ़ेंस काबीना दावत इस्लामी की तरफ से 6 रोज़ा यानी 6 दिन का रमज़ान कोर्स ऑर्गेनाइज़ किया गया और काफ़ी इस्लामी भाइयों ने इसमें शिरकत की और ऑडियो के ज़रिए से भी ये दर्स और ये लेक्चर्स उन्होंने समाअत किए हैं। और आज कोर्स का आखिरी दिन है। रमज़ानुल मुबारक में जो मसाइल दरपेश आते हैं रोज़े के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मसाइल हमने सीखे हैं। अगर किसी ने लिखे हों तो ये उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा कि रिवायतों में आता है कि इल्म को लिख कर कैद कर लो तो जो चीज़ लिख कर कैद कर ली जाती है तो वो बाद में काम आती है। और बुज़ुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह मुबीन का भी ये तरीक़ेकार था कि वो नोट्स बनाया करते थे। एक बुज़ुर्ग थे, वो सुबह सुबह लाइब्रेरी चले जाया करते थे और लाइब्रेरी में जो वहाँ का मालिक था उससे उनकी तरकीब अच्छी थी, जान पहचान थी, तो वो मुख्तलिफ़ किताबें निकालते रहते और उसको नोट करते रहते। तो कुछ अरसे के बाद उनके पास इतने सारे मदनी फूल जमा हो गए कि वो बहुत बड़े आलिम बन गए। आलिम तो वो पहले ही थे, लेकिन उनका जो एक मकाम था वो इतना नुमाया हो गया कि ज़ाहिर है कि जब बंदा मुख्तलिफ़ किताबों से अहम बातें नोट करेगा तो उसके पास एक समझ लें गुलदस्ता बन जाएगा और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर उसको बोलने के लिए मवाद और लिटरेचर मिल जाएगा। तो लिखने का ये फ़ायदा होता है। तो अगर आप इस तरह का कोई लेक्चर सुने, कोई बयान सुने, तो उसको लिखने की आदत बनाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कभी ना कभी वो ज़रूर काम आएगा। और ये याद रखें कि हमारे माइंड के अंदर वो चीज़ चल रही होती है। बुज़ुर्गों ने लिखा है अपनी किताबों के अंदर कि वो जो चीज़ हम देखते हैं या जो चीज़ हम सुनते हैं वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं महफूज होती है और फिर कभी जाकर वो क्लिक करती है और हमें पता चलता है कि ये बात हमने फ़लाँ जगह सुनी थी या फ़लाँ किताब में पढ़ी होगी। और अगर वो नोट किया हुआ हो तो बंदा उसको खोलता है और फ़ौरन वो उसके सामने आ सकता है। तो इसलिए लेक्चर्स वगैरह जो हैं वो याद रखने चाहिए और लिखने चाहिए ताकि ज़रूरत के वक्त हमें काम आ सकें। और बिलखुसूस जो मसाइल बयान किए जाते हैं इनको याद रखने का और उनको लिखने का फ़ायदा ये है कि कभी भी कोई मसला दरपेश होगा तो आपको 20 किताबें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने उसके मुतालिक लेक्चर सुना है, उसके नोट्स बनाए हैं, तो आप उसी वक्त वो नोट्स खोलें और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो मसला आपके सामने आ जाएगा। और अगर मसला ना लिखा हो तो फिर उलमा से रहनुमाई ले लें। तो आज जो है वो हमारे लेक्चर का आखिरी लेक्चर है और इसमें हम कल वाले जो लेक्चर था उसको कंटिन्यू यूँ करेंगे कि कल मैंने आपको एक बड़ी अहम तारीफ़ और एक बड़ा अहम उसूल बयान किया था कफ़ारे के हवाले से। वो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाया है कि किसी ने बिला उज़्र शरई रमज़ानुल मुबारक का वो रोज़ा जो इसकी उसने रात से नियत की हुई हो, जानबूझकर किसी ग़िज़ा या दवा या कोई और फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ के ज़रिए से उसने अपना रोज़ा तोड़ दिया और रोज़ा तोड़ने के बाद इफ़्तार तक यानी इफ़्तार का जो वक्त होता है उससे पहले पहले कोई ऐसा मामला ना हुआ हो कि जिसकी वजह से शरीयत ने खुद इससे रोज़ा उठा दिया हो, तो ऐसी सूरत में कफ़ारा लाजिम आता है। तो कल इन डिटेल हमने ये डिस्कस किया था कि ये रूल्स जो हैं वो इसकी क़यूदात क्या हैं, इसके अंदर क्या क्या बातें हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि रात में ही रोज़े की नियत होना ज़रूरी है। इस तरह जो है वो कसदन यानी जानबूझकर यो रोज़ा उसने तोड़ा हो और बिला उज़्र शरई तोड़ा हो। इसी तरीके से ग़िज़ा, दवा या कोई और नफ़ा पहुंचाने वाली चीज़ से उसने रोज़ा तोड़ा हो। तो ये सारी चीज़ें जब पाई जाएंगी तो फिर रोज़े की क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी लाजिम आएगा। ये याद रखें कि कफ़ारा जो है वो मुकम्मल जुर्म पे होता है, यानी सख्त तरीन जाके जब जुर्म बन जाता है तब जाके कफ़ारे की सूरत बनती है। वरना हमने वो सूरतें भी पढ़ी हैं जिसमें सिर्फ जो है वो क़ज़ा होती है, लेकिन वो भी जुर्म है, लेकिन वो उस शिद्दत का जुर्म नहीं है जिस पर शरीयत कफ़ारा लाजिम करे। और ये बात मैंने कल भी बयान की थी कि शरीयत का मिजाज ये नहीं है कि वो कफ़ारे को और सज़ाओं को नाफिज करे,
उसकी क़ुयूदात और उसकी शराइत इतनी मुश्किल होती हैं कि हत्तल इम्कान हुदूद और जो सज़ाएँ हैं उनको उठाने का शरीयत का मिजाज है। लेकिन हम खुद जो है वो इतनी शिद्दत कर जाते हैं, गुनाहों के अंदर इतना आगे निकल जाते हैं कि फिर वो कफ़ारे वाली सूरतें बन जाती हैं। तो ये जो क़ुयूदात और ये जो शराइत बयान की गई हैं, इस पर ज़ाहिर है कि जब सारी की सारी जमा होंगी तब जाके कफ़ारे की सूरत बनेगी। तो ये उसूल मैंने आपके सामने बयान कर दिया था। आज इसके तहत आने वाले कुछ मसाइल वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। रमज़ानुल मुबारक में किसी आकिल, बालिग और मुकीम शख्स ने, आकिल भी हो, बालिग भी हो और मुसाफिर ना हो, यानी मुसाफिर से मुराद सफ़र शरई पर ना हो बल्कि वो मुकीम हो, उसने अदाए रोज़ा रमज़ान की नीयत से रोज़ा रखा। जो अदा है रमज़ान मुबारक के रोज़े की, उसकी नीयत की, क़ज़ा की नीयत नहीं है उसकी, और बग़ैर किसी सही मजबूरी के जानबूझकर इसने जो है वो खा लिया या पी लिया या माअज़ल्लाह और कोई इसने ऐसा मामला किया जिससे रोज़ा टूट जाता है, या कोई भी चीज़ लज्जत के साथ उसने खाई या पी तो रोज़ा टूट गया, उसकी क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी लाजिम होगा। ये तो बुनियादी सी बात है। दूसरी बात इसमें यह है कि कल एक मसला हमने पढ़ा था कि किसी ने भूल कर खा लिया या पी लिया और वो ये समझा कि इस सूरत में रोज़ा टूट जाता है। भूल कर खाया था, भूल कर पिया था, या उसको कै आ गई थी, और कै के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि खुद ब खुद चाहे जितनी उल्टी क्यों ना हो जाए, वॉमिटिंग क्यों ना हो जाए, इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरीके से नाइट फॉल हो गया, इह्तिलाम हो गया, तो इस सूरत में भी हमने पढ़ा था कि रोज़ा नहीं टूटता। तो जो क़ज़ा वाली सूरत थी उसमें हमने ये मसला पढ़ा था कि किसी ने भूल कर खा लिया या पी लिया या उसको वॉमिटिंग हो गई या इह्तिलाम हो गया, वो ये समझा कि शायद मेरा रोज़ा टूट गया है, और इस सूरत में अब इसने खाना पीना जानबूझकर किया। तो मैंने आपको बताया था कि क़ज़ा है, कफ़ारा लाजिम नहीं है, क्योंकि अपने गुमान में वो ये समझ रहा था कि मेरा रोज़ा टूट गया है और उसकी नाफरमानी का जहन नहीं था। जानबूझकर वो ये नहीं चाह रहा था कि मैं नाफरमानी करूं, उसको मसला मालूम नहीं था। अब ये मसला मालूम होना ये भी एक तरह का गुनाह ही है, लेकिन वो उस शिद्दत का गुनाह नहीं है। अब ये मसला देखें कि अगर किसी शख्स ने भूल कर खा लिया या पी लिया, या उसको वॉमिटिंग हो गई या नाइट फॉल हो गया, यानी ऐसी कोई सूरत पाई गई, ये समझता है, इसको मसला मालूम है कि मेरा रोज़ा नहीं टूटा है, अब भी ये जानबूझकर खाता या पीता है, तो अब इसके क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी लाजिम आएगा। देखें दोनों में कितना डिफरेंस हो गया। पहली सूरत के अंदर हमने क़ज़ा का कहा, कफ़ारा लाजिम नहीं किया, क्योंकि वहाँ जो गुनाह था वो उस शिद्दत का नहीं था, उसका जो मकसद था वो शरीयत की नाफरमानी नहीं थी। एक मामला उसको हो गया और उसको मसला मालूम नहीं था। अब ये मसला मालूम ना होना, ये मैं बयान कर चुका कि ये भी एक तरह का गुनाह ही है, लेकिन ये उस शिद्दत की नाफरमानी नहीं है जो इसमें पाई जा रही है, कि उसको मालूम भी है कि मेरा रोज़ा तो नहीं टूटा, अब वो जानबूझकर खाना पीना कर ले या कोई उस तरह का मामला कर ले, तो अब इस क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी लाजिम आएगा। तो शरीयत के हर हुक्म के अंदर कोई ना कोई हिकमत होती है। हमारे फुक़हाए किराम ने जो ये मसाइल हमारे सामने रखे हैं, तो ये ऐसे ही नहीं बयान कर दिए, इसके पीछे हिकमतें होती हैं, इल्लतें होती हैं। थोड़ा सा अगर मसला तब्दील हो जाए तो हुक्म सारा का सारा तब्दील हो जाता है। तो ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास हमारे बुज़ुर्गों ने ये लिख कर और हमें समझा कर दे दिया है। आप सोचें कि बुज़ुर्गों ने, हमारे फुक़हा और उलमाए किराम ने कितनी मेहनत की होगी, उन्होंने एक एक मसले पर कितना गौर व खौस किया होगा, कुरान और हदीस से किस तरह दलाइल जमा किए होंगे। तो हमें अपने बुज़ुर्गों का एहसानमंद रहना चाहिए, कभी भी उनकी शान में गुस्ताखी ना किया करें, और ये भी ना सोचा करें कि यार ये पता नहीं कोई नया मसला निकाल कर ले आए और ये जो है शरीयत को जो है वो मुश्किल बना दिया है। मैं अपने दुरूस के अंदर, अपने लेक्चर्स के अंदर कहता रहता हूँ कि ये मुश्किल नहीं, कि हमारे लिए आसान कर दिया है। अगर ये सारे का सारा हमारे ज़िम्मे होता कि मसला भी हम खुद निकालें, खुद समझें, खुद ही अमल करें, तो कितना मुश्किल हो जाता। ये तो उलमाए किराम का एहसान है कि उन्होंने किताबें लिख दी, मसला कुरान और हदीस से निकाल कर हमारे सामने बयान कर दिया। बहरहाल ये हमारा मौजू नहीं है, तो ये मसला मैंने आपके सामने बयान कर दिया कि अगर भूल कर इस तरह का मामला हो गया और अब इसको पता है कि मेरा रोज़ा नहीं टूटा है, अब भी जानबूझकर खाना पीना या कोई और रोज़ा तोड़ने वाला अमल करेगा, तो अब इसका रोज़ा टूट जाएगा और कफ़ारा भी इसका जो है वो इसके ऊपर लाजिम आएगा। इसी तरीके से किसी ने कच्चे चावल, बाजरा, मसूर, मूंग खाई तो कफ़ारा लाजिम नहीं होगा, और यही हुक्म कच्चे जौ का है। क्यों है? मैंने आपको कल बताया था कि किसी शख्स ने ऐसी चीज़ से रोज़ा तोड़ा हो कि जिससे तबीयत इंसानी घिन ना खाती हो, यानी वो उसको नापसंद ना करती हो,
बल्कि वो उसको शौक़ के साथ खाती हो, उसकी तरफ बंदों की तवज्जो जाती हो और वो लज्जत के साथ उसको खाते हो। तो ज़ाहिर है कच्चे चावल कोई भी लज्जत के साथ नहीं खाता, आम हुक्म है। अब अगर कोई ख़ास शख्स है कि जो लज्जत के साथ खाता है तो उसका एतबार नहीं है, शरीयत में जो है वो एक आम जो है वो रूल का और आम चीज़ों का एतबार होता है। तो अब ज़ाहिर है कि कच्चे चावल कोई भी लज्जत के साथ और ग़िज़ा के तौर पर नहीं खाता। इसी तरीके से मसूर और मूंग जो है वो कच्ची वगैरह कोई भी लज्जत के साथ और ग़िज़ा के तौर पर उसको नहीं खाता। लिहाजा ऐसी चीज़ से अगर किसी ने रोज़ा तोड़ा है तो उसके जो है वो कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। लेकिन अगर जो है वो भुने हुए चने हो तो ज़ाहिर लोग उसको लज्जत के साथ और ग़िज़ा के तौर पर खाते हैं, तो ऐसी सूरत में कफ़ारा लाजिम हो जाएगा। अगला मसला ये है कि सहरी का निवाला मुंह में था और सुबह सादिक का वक्त हो गया, और आपको पता है कि जब सुबह सादिक का वक्त हो जाए तो खाना पीना बंद करना ज़रूरी हो जाता है। तो अब सहरी का निवाला मुंह में था और सुबह सादिक का वक्त भी हो गया, या फिर कोई शख्स भूल कर खा रहा था, निवाला मुंह में था कि याद आ गया फिर भी निगल लिया, तो इन सूरतों में कफ़ारा वाजिब होगा। एक शख्स है कि जो सहरी कर रहा था और सहरी करते करते सहरी का निवाला मुंह में था और उसको पता चल गया कि सुबह सादिक का वक्त अब शुरू हो गया है, सहरी का वक्त ख़त्म हो गया। ये इसको पता चल गया कि सहरी का वक्त ख़त्म हो गया और अभी आखिरी निवाला या जो भी उसके मुंह में निवाला है वो मुंह के अंदर था। अब ये अगर जानबूझकर इसको निगल जाएगा तो उसको पता है कि मैं रोज़े से हूँ, रोज़े का टाइम शुरू हो गया है, नीयत तो इसकी यही थी जो ये सहरी की है इसकी नीयत ही है। अब इसको पता भी है कि सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है और मुंह में जो मेरा निवाला है वो मुझे फेंकना ज़रूरी है। अब अगर मैं निकलूँगा तो मैं गुनाहगार भी होऊंगा, रोज़ा भी टूट जाएगा। तो अब अगर ये इसको निकलेगा तो इसका रोज़ा तो गया, कज़ा भी लाजिम है और साथ साथ कफ़ारा भी लाजिम होगा। इसी तरीके से भूल कर खा रहे थे, निवाला मुंह में था और अब इसको याद आ गया फिर भी इसने निगल लिया, तो इन सूरतों के अंदर कफ़ारा वाजिब होगा। अब ये जो भूलने वाली सूरत है ये मैं पहले बहुत तफसील के साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर कोई शख्स भूल कर खा रहा हो तो उसको याद दिलाने का क्या हुक्म है, जिसको खुद याद आ गया उसके लिए क्या हुक्म है। तो पिछले लेक्चर अगर आप हमारे सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको इस हवाले से बहुत सारी मालूमात मिल जाएगी। तो ये जो है वो कफ़ारे के हवाले से बड़े अहम मसाइल थे। और एक और अहम मसला आप सुन लीजिए कि जिन सूरतों में कफ़ारा लाजिम नहीं है, यानी कल के लेक्चर के अंदर हमने वो मसाइल भी सुने थे कि जिनके ऊपर सिर्फ कज़ा लाजिम होती है, कफ़ारा लाजिम नहीं होता। तो ये मसला याद रखें कि वो सूरतें कि जिसमें सिर्फ कज़ा लाजिम होती है, कफ़ारा लाजिम नहीं होता, तो वो किसी शख्स ने एक ही बार उसके साथ ये मामला हुआ हो और उसने नाफरमानी का कसद ना किया हो, यानी जानबूझकर शरीयत की हुदूद को तोड़ने का कसद ना किया हो। अगर उसने उसकी इंटेंशन, उसका इरादा अगर ये है कि मैं शरीयत की नाफरमानी करना चाह रहा हूँ और मैं जो ये रोज़ा तोड़ रहा हूँ ये मैं शरीयत की नाफरमानी कर रहा हूँ, जानबूझकर उसने अगर इस तरह का अमल किया तो अब उसमें भी कफ़ारा लाजिम हो जाएगा। तो वो सूरतें जो हमने कल पढ़ी थी कि जिसके अंदर कफ़ारा लाजिम नहीं होता, उसमें शर्त ये है कि ये ऐसा एक ही बार हुआ हो और उसमें उसने नाफरमानी का इरादा, गुनाह का इरादा ना किया हो। जानबूझकर इस तरह का मामला अगर वो करेगा और बार बार करेगा तो इस सूरत के अंदर कफ़ारा लाजिम हो जाएगा। तो अच्छा, एक मसला मैं आपको बयान कर दूं जो बयान करना रह गया है। जैसे बाज़ लोग एहतिलाम के हवाले से पूछते हैं तो साथ साथ मस्टरबेशन के हवाले से भी पूछते हैं, यानी माअज़ल्लाह अपने हाथ से जो है वो अपने ऊपर गुस्ल लाजिम कर लेना, तो इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। ये याद रखें कि अगर किसी शख्स ने अल्लाह ना करे इस तरह का कोई फेल किया हो तो ये है भी सख्त हराम गुनाह का काम है, इससे जो है वो रोज़ा टूट जाता है, लेकिन जो है वो इससे कज़ा लाजिम आती है, कफ़ारा लाजिम नहीं आता। लेकिन वही बात जो उसूल मैंने आखिर में बयान किया कि अगर ये बार बार ये अमल करेगा और नाफरमानी का कसद कर रहा है तो ऐसी सूरत में इसके ऊपर भी कफ़ारा लाजिम हो जाएगा। तो ये मसला याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 6 दिन के अंदर रोज़े के हवाले से बड़े अहम मसाइल तफसील के साथ सुन लिए हैं। आज तो मैंने चंद मसाइल बयान किए हैं, वरना हमारा जो शुरू के 5 लेक्चर से वो बहुत तफसील से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बयान किए हैं। कुछ उसूल भी बयान किए हैं कि जो रोज़ा टूटता है उनके पीछे बेसिक क्या है, किस वजह से रोज़ा टूट जाता है, उलमा ने इसके बारे में क्या बयान किया है, फिर कफ़ारे के हवाले से, फ़िदिये के हवाले से, और फिर किन लोगों को रोज़ा छोड़ने की शरीयत ने ख़ुद इजाज़त दी है, इसके हवाले से भी बिल्कुल तफसील के साथ इन डिटेल हमने कलाम किया है। तो अगर किसी शख्स ने पिछले लेक्चर हमारे नहीं सुने हैं तो वो ज़रूर इनको सुन लें, या तो मेरे फेसबुक पे वो देख सकता है या यूट्यूब चैनल पर देख सकता है। और ये सारा का सारा जो कोर्स ऑर्गेनाइज़ किया है अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी डिफेंस काबीना की तरफ से आप लोगों के लिए किया गया है।
तो आपसे अर्ज़ है कि आप इस तरह की कोर्सेज़ में लाजमी शामिल हों। हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह दोबारा एक और कोर्स जो है वो लॉन्च करने का, ऑर्गेनाइज और डिज़ाइन करने का प्रोग्राम बन रहा है। तो जिन्होंने इसमें फ़ायदा हासिल किया है वो ख़ुद भी शिरकत करें और दूसरों को भी दावत दें। इंशाल्लाह आपको बहुत सारे मसाइल घर बैठे बैठे सीखने को मिल जाएंगे। तो अब जो रमज़ान के रोज़ों के हवाले से जो लेक्चर था हमारा वो कंप्लीट हो गया। आखिर में मैंने अर्ज़ किया था कि तरावी के हवाले से भी कुछ मसाइल मैं आपके सामने बयान करूँगा। तो तरावी के मसाइल को इतने लंबे चौड़े नहीं है, ना कोई इसके पीछे कोई बहुत ज़्यादा उसूल और कवायद है कि जिनको समझने में मुश्किल हो। सीधे सीधे मसाइल हैं वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और बाज़ लोग जो है वो परेशान होते हैं, जब मसला दरपेश होता है तो फिर उलमा से रब्ता करते हैं। तो अगर आपने मसला सुना हुआ होगा या आपने मसला सीखा हुआ होगा तो आपके लिए जब ये मसला दरपेश हो उस वक्त आपको परेशानी नहीं होगी। उस वक्त आपके पास मसला लिखा हुआ होगा तो आप उसमें देखकर मसला हल कर सकेंगे, दूसरों को भी बता सकेंगे। हाँ, अगर कोई पेचीदा मसला आ जाए तो ज़ाहिर है कि फिर उलमा से रहनुमाई लेनी होगी। लेकिन जो सिंपल मसले हमने इसमें डिस्कस किए हैं, अगर वो लिखे हुए होंगे तो आपके लिए सहूलत हो जाएगी। तो तरावी के हवाले से चंद मसाइल मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। तरावी जो है ये आकिल, बालिग और इस्लामी भाई इस्लामी बहन दोनों के लिए सुन्नत मुअक्कदा है। और सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम के ऊपर हमेशगी इख्तियार फरमाई हो, आप उसको हमेशा करते रहे हों, लेकिन कभी कभी आपने सिर्फ ये जाहिर करने के लिए उस काम को छोड़ दिया हो कि उज़ुर के वक्त इस काम का छोड़ना जायज़ है। आपने बयान जवाज़ इसको कहते हैं, यानी ये जाहिर करने के लिए कि कोई प्रॉब्लम हो जाए या एक आध बार किसी वजह से अगर ये छूट जाए तो कोई हरज वाली बात नहीं है। हाँ, बुरा उसने ज़रूर किया है लेकिन ऐसा बंदा गुनाहगार नहीं होगा। तो सुन्नत मुअक्कदा की ये तारीफ़ होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम को अपनी आदत बनाया हो और कभी कभी एक आध बार बयान जवाज़ के लिए उस काम को छोड़ दिया हो। तो ये तरावी जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है। जो तरावी है, जमात की बात अभी नहीं कर रहा, फ़ी नफ्सी जो तरावी जो नमाज है ये सुन्नत मुअक्कदा है। और हर इस्लामी भाई और हर इस्लामी बहन के जो आकिल भी हो, बालिग भी हो, उसके ऊपर ये सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म ये होता है कि अगर एक या दो बार किसी ने यानी चंद बार अगर किसी ने एक आध बार उसको छोड़ दिया हो तो वो गुनाहगार नहीं होगा। शरीयत की तरफ से उसको मलामत किया जाएगा कि उसने ये काम बिल्कुल गलत किया है, लेकिन उसके ऊपर गुनाहगारी का इतलाक नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा शख्स उसको छोड़ने की आदत बना ले, मिसाल के तौर पर रमज़ान में तरावी पढ़ना ही छोड़ दे, पढ़े ही नहीं, तो ऐसा शख्स गुनाहगार होगा। लेकिन कभी एक आध बार उसने छोड़ दी, अब चाहे सुस्ती की वजह से छोड़ी हो या किसी उज़ुर की वजह से छोड़ी हो, वो बुरा ज़रूर किया उसने लेकिन वो गुनाहगार नहीं होगा। तो सुन्नत मुअक्कदा जितनी भी हैं उनका यही हुक्म होता है। जैसे मिसाल के तौर पर जो वज़ू है, वज़ू के अंदर जो सुन्नत हैं वो अक्सर सुन्नत मुअक्कदा हैं, लोगों को पता नहीं होता। लोग समझते हैं कि बस ठीक है, अमल किया तो किया, नहीं किया तो कोई मसला नहीं है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतवा रज़िया शरीफ में भी उसको तफ़सीलन बयान किया है। ये जो वज़ू की सुन्नत है ये सुन्नत मुअक्कदा है। तकरीबन नियत करना, पहले जो है वो तस्मिया अल्लाह का नाम लेना, इसी तरीके से पैर दर पे वज़ू करना, कुल्ली करना 3 मरतबा, नाक में पानी चढ़ाना, ये सारी की सारी सुन्नत मुअक्कदा हैं। अगर कोई शख्स इसको छोड़ने की आदत बना ले, मिसाल के तौर पर नियत ही ना करे, लेकिन नियत जो है वो आम तौर पर दिल में होती है, अल्लाह का नाम लेना जो है वो छोड़ दे, उसको पता ही ना होगा सुन्नत मुअक्कदा है, तो अगर आदत बनाएगा तो गुनाहगार होगा। तो इसलिए जो सुन्नत मुअक्कदा होती हैं उन पर लाजमी तौर पर अमल किया जाए। अच्छा, एक और मिसाल जहन में आई तो अर्ज़ कर देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर जुम्मा के दिन लोग जुम्मे की नमाज़ पढ़ने आते हैं तो एक बड़ी तादाद आपको मिलेगी कि जो सुन्नतें जो होती हैं कबलिया, जो जुम्मे के जो 2 फ़र्ज़ होते हैं उससे पहले जो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं या तो वो छोड़ देंगे या फिर 2 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद एक बड़ी तादाद जो है वो निकल जाती है। अब हम तो उससे ज़न रखेंगे कि शायद वो अपनी दुकानों पर जाके पढ़ते होंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ता वो खुद अपने ऊपर गौर कर ले। अगर वो जो जुम्मा की जो 2 फ़राइज़ हैं उसके बाद की जो 4 सुन्नतें हैं वो भी सुन्नत मुअक्कदा हैं, अगर वो भी छोड़ने का कोई आदी है तो ऐसा शख्स गुनाहगार होगा। तो तरावी भी जो है ये जो नमाज है, जमात की बात नहीं कर रहा, दोबारा फ़र्क बयान कर रहा हूँ मैं, फ़ी नफ्सी ही तरावी की बात कर रहा हूँ, जमात की बात नहीं कर रहा। तरावी फ़ी नफ्सी ही ये सुन्नत मुअक्कदा है, लिहाजा तरावी छोड़ने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। और तरावी की 20 रकतें हैं और 20 रकतें ही सुन्नत मुअक्कदा हैं। और इस पर जो है वो बहुत सारे दलाइल हैं। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी आप 20 रकतें ही पढ़ा करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 20 रकतें पढ़ा करते थे। उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 20 रकतें पढ़ा करते थे। और दीगर सहाबा किराम जमहूर जो है वो 20 रकतें ही तरावी पढ़ा करते थे। अब आ गई तरावी की जमात। तो तरावी की जो जमात है ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है।
जब भी किसी हुक्म के साथ अलल किफ़ाया लग जाता है, उसका मतलब ये होता है कि अगर चंद अफराद ने वो काम कर लिया तो बाकी अफराद उस काम से बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, यानी वो अगर वो काम नहीं भी करेंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर आपने एक लफ्ज़ सुना होगा कि नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब यही है कि अगर चंद अफराद जिनको इत्तला मिली उन्होंने अगर आगे नमाज जनाजा अदा कर दी तो बागी जो है वो बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, शरीयत उनको कोई गुनाह का हुक्म नहीं लगाएगी। लेकिन अगर जिन जिन को इत्तला पहुंची उनमें से किसी ने भी इस फ़र्ज़ किफ़ाया पर अमल ना किया तो अब सारे के सारे गुनाहगार होंगे जिन जिन को इत्तला पहुंची थी। तो ये फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब होता है कि अगर उनमें से चंद अफराद ने वो काम कर लिया तो बाकी अफराद बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, और अगर उन चंद ने भी नहीं किया तो सारे के सारे फिर गुनाहगार होंगे। तो ये जो तरावी की जमाअत है, तरावी पढ़नी तो सब नहीं है, लेकिन जमाअत के साथ पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। अब जैसे आजकल लॉकडाउन के हालात हैं, हो सकता है लोगों के ज़हनों में सवाल आए कि यार अब हम तरावी का क्या करेंगे, हम तो बचपन से तरावी जमात के साथ पढ़ते आए हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन कुछ हालात का कह नहीं सकते। फ़िलहाल जो है वो कोई फाइनल सिचुएशन जमात के हवाले से सामने नहीं आई है। अल्लाह ना करे अगर हमें ये सादत नहीं मिल पाती और हमें घरों के अंदर अगर ये नमाज़ पढ़नी पड़ती है, तो अब अगर ज़ाहिर मस्जिदें जो हैं उनमें इमाम साहिबान और जो भी उनका अमला होगा, 5-7 अफराद जिनकी भी इजाज़त मिलती हो, तो वो तो तरावी जमात के साथ पढ़ लेंगे, तो ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया पर अमल हो जाएगा। बाकी अफराद अगर अपने घरों में पढ़ लें, या अगर वो अपने बैल्को या अपने छतों के ऊपर या घरों के अंदर जमात करवाना चाहते हो तो वो एक अलग मैटर है, उस तरह भी सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया पर अमल होगा। लेकिन जो इसको नहीं जो है वो कर पाएगा, उसके पास कोई ऐसी तरकीब नहीं है, ऐसे असबाब नहीं है कि वो लोगों को बुला ले, घर छोटा है या कोई भी ऐसी वजह है कि वो अफराद जमा होकर सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया पर अमल नहीं कर सकते, यानी वो जमात के साथ तरावी नहीं पढ़ सकते, तो चूँकि इलाके की जो मस्जिद है या जहाँ पर भी इस तरह का एहतमाम होता है, जाए नमाज वगैरह है, वहाँ पर कुछ लोग अगर सुन्नत मुअक्कदा को ये तरावी की जमात के साथ पढ़ लेते हैं तो बाकी सारे अफराद बरुज़िम्मा हो जाएंगे। तो सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया का ये मतलब है। तो हो सकता है कि लोगों के ज़हनों में सवाल है, तो आपको इसका जवाब पहले ही मिल गया है कि सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है जमात, कोई इसको मिक्स ना करे कि तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, हर शख्स ने पढ़नी है, और जो जमात है वो सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। अगर चंद अफराद भी जमात से पढ़ लेंगे तो बाकी अफराद जमात से बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। अब वो अपनी घरों के अंदर अगर तरावी अदा करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, किसी किस्म का उनको गुनाह नहीं होगा, लेकिन तरावी छोड़ने की इजाज़त नहीं है। तो ये भी याद रखें कि जो तरावी का जो वक्त है वो इशा के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद शुरू होता है। तरावी का जो वक्त है वो इशा के फ़र्ज़ पढ़ने से लेके सुबह सादिक तक रहता है। मिसाल के तौर पर किसी ने इशा का वक्त शुरू होते ही फ़र्ज़ अदा कर लिए, सुन्नतें पढ़ के वो आराम करने लेट गया और रात को वो 1-2 बजे उठता है और अब तरावी पढ़ता है, तो कोई हरज नहीं है, पढ़ सकता है, क्योंकि जो वक्त है वो क्या है कि फ़र्ज़ जो है इशा के वो पढ़ने के बाद अगर कोई तरावी पढ़ेगा तो उसकी तरावी अदा हो जाएगी। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं मैं तरावी पहले पढ़ूंगा और इशा के जो फ़र्ज़ है वो मैं बाद में पढ़ूंगा, तो अब ऐसा नहीं हो सकता। वो तरावी चाहे 20 पढ़े, अगर अपनी मर्ज़ी से 40 ही क्यों ना पढ़ ले, ये सारे के सारे नवाफिल काउंट होंगे, तरावी अदा नहीं होगी। तो जो काम जिस वक्त में दिया जाता है उसी वक्त में करना अनसब और मुनासिब होता है। ज़ाहिर है कि हमारी मर्ज़ी नहीं चल सकती, शरीयत की मर्ज़ी चलती है, अल्लाह उसके रसूल के अहकामात चलते हैं। तो उन्होंने फरमाया है कि जो तरावी का जो वक्त है वो इशा के फ़र्ज़ के बाद शुरू होता है। तो इशा के फ़र्ज़ से पहले अगर कोई तरावी पढ़ेगा तो तरावी नहीं कहलाएगी, वो अगर नवाफिल होंगे तो नवाफिल काउंट हो जाएंगे। तरावी के लिए ज़रूरी है कि इशा के फ़र्ज़ों के बाद वो पढ़े, और अब वो सहरी के वक्त से कोई इख्तितामी वक्त है उससे पहले पहले कभी भी पढ़ सकता है। ये कह नहीं कि रात को 10 बजे पढ़कर भाई वो लाजमी तौर पर अब सोए, नहीं, वो चाहे 1 बजे पढ़ ले, 2 बजे पढ़ ले, जो भी सहर का जो इख्तितामी वक्त है उससे पहले पहले अपनी 20 रकातें पूरी पढ़ लेता है तो उस पर किसी किस्म का गुनाह नहीं है। लेकिन ये याद रखें कि ऐसा ना हो कि आप एंड वक्त में पढ़ें और फिर वितर छोड़ दें, तो वितर छोड़ने की इजाज़त नहीं है। वितर भी आपको ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि वितर भी आप वक्त में अदा कर सकें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप इशा के फ़राइज़ भी पढ़ लें, सुन्नतें वगैरह, और वितर भी आप रात में पढ़ लें, और अगर आप उसके बाद तरावी पढ़ना चाहें तो ये भी हो सकता है, क्योंकि वितर जो है उसका पहले या बाद में होना ये ज़रूरी नहीं है। वितर पहले भी पढ़े जा सकते हैं, किससे? तरावी से, और वितर जो है वो इशा के फ़र्ज़ों के बाद ही पढ़े जाएंगे, उसका भी वक्त इशा के जो है वो फ़र्ज़ों के बाद है। लेकिन जो तरावी है उसके लिए वितर का आगे पीछे होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप फ़राइज़ के बाद, सुन्नतों के बाद वितर पढ़ लेते हैं और फिर आप कहेंगे मैं रात को उठकर आराम से जो है वो तरावी अदा करूँगा, तो इस तरह भी हो सकता है।
तो आप फ़राइज़ और सुन्नतें और वितर पहले पढ़ लें और तरावी बाद में पढ़ें तो ये भी ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जो हमारी रूटीन है जिस तरह हम आमतौर पर पढ़ते हैं इस तरह अगर आप तरावी के बाद वितर पढ़ना चाहें तो ये भी ठीक है, दोनों अंदाज में ये अदा हो जाएगा। इसी तरीके से जो तरावी है वो 29वीं शब या 30वीं शब तक पढ़नी है, यानी जब तक चांद रात ना आए उस वक्त तक तरावी पढ़नी है। ऐसा ना हो कि अगर किसी ने एक हफ्ते में घर में ख़त्म कुरान का एहतमाम करवा लिया तो वो कहे कि नहीं अब मेरे ऊपर तरावी माफ़ हो गई। तो तरावी जब तक रमज़ान है तरावी भी है, और जब रमज़ान शरीफ तशरीफ़ ले जाएगा तो फिर तरावी भी नहीं रहेगी। तो इसलिए बाज़ लोग अब तो जैसे लॉकडाउन वगैरह के मामलात हैं, ये मसला हमेशा याद रखें कि ये ना करें कि भाई मैं वहाँ 3 रोज़ा पढ़ता हूँ, मैं 5 रोज़ा पढ़ता हूँ, मैं तो 7 दिन में ख़त्म कुरान करवा देता हूँ। तो अब वो ठीक है, आपने जो भी किया वो कार सवाब अमल अगर बन सकता होगा तो बनेगा, लेकिन जो बाकी दिन हैं उसमें तरावी पढ़नी पड़ेगी। तो हमारे बहुत सारे कारोबारी हजरात जो हैं वो क्या करते हैं कि 7 दिन 10 दिन इस नीयत से पढ़ते हैं कि बाकी रोज़ हम तरावी नहीं पढ़ेंगे। तो देखें वही बात आ जाएगी कि अगर बाकी दिनों में तरावी ना पढ़ने की आदत बना ली तो गुनाहगार होंगे। और रमज़ान शरीफ इतना मुकद्दस महीना है, सारा साल तो तरावी होती भी नहीं है, सिर्फ 30 दिन या 29 दिन होती है, वो भी हमसे नहीं पढ़ी जाती। तो ऐसा ना किया जाए। अल्लाह करे कि ये लॉकडाउन का मसला हल हो जाए, और अगर हल नहीं भी होता तो आने वाले सालों में जो है मसला हमेशा याद रखें कि 10 रोज़ा 12 रोज़ा 15 रोज़ा जितनी भी तरावी आपने पढ़ी बाकी अय्याम में आपने तरावी पूरी करनी ही पड़ेगी। चाहे आप अकेले घर में पढ़ें 20 रकातें या आप जो है वो मस्जिद वगैरह में चले जाएं, तरावी बहरहाल आपने पढ़नी ही होगी। और अगर आप अकेले तरावी पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि मुस्तहब यही है कि तरावी में तिहाई रात तक ताख़ीर करें। तकरीबन जो तिहाई रात जो है, यानी रात के अगर आप 3 हिस्से करें तो तिहाई जो रात है उसमें अगर ये तरावी अदा की जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा, ज़्यादा मुस्तहब है। लेकिन जिन दिनों में जमात जो है वो लाजिम है तो उन दिनों में तरावी फिर ताख़ीर ना करें, जमात से ही पढ़ें, वरना सुस्ती वगैरह होने का भी अंदेशा होता है। लेकिन अगर कोई तनहा पढ़ता है और घर के अंदर वो तरावी पढ़ रहा है तो रात का कुछ हिस्सा गुजर जाने के बाद अगर वो पढ़ेगा तो ये बेहतर होगा। रात की तारीफ़ क्या है? रात जो है वो गुरूब आफ्ताब से शुरू होती है और सुबह सादिक से पहले पहले, यानी जो सहरी का इख्तितामी वक्त होता है ये जो है पूरा का पूरा रात कहलाती है। अब हमारे यहाँ पता नहीं रात कोई 10 बजे शुरू करवाता है, कोई 12 बजे शुरू करवाता है। तो शरई इस्तिलाह के अंदर रात की क्या तारीफ़ है? गुरूब आफ्ताब होते ही, यानी मगरिब का जो वक्त होता है, सनसेट जब होता है उस वक्त से रात का वक्त शुरू हो जाता है। और फिर जो सुबह सादिक है यानी तुलुए फजर का जो वक्त शुरू होता है, या आसान अंदाज में यूँ कह लेंगे जो सहरी का आखिरी वक्त होता है, उस वक्त तक ये सारा का सारा रात कहलाता है। अब अगर 12 घंटे की रात है तो 4-4 घंटे के 3 हिस्से हो गए। तो अब तिहाई हिस्सा क्या बनेगा कि 4 घंटे जो आखिरी वाले हैं उसमें अगर तरावी पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। तहज्जुद के हवाले से भी रात का आखिरी टाइम ये बेहतर होता है। तो ये मैंने 12 घंटे की मिसाल दी है, आप देख लें कितना वक्त बनता है, उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, जो तीसरा हिस्सा निकले वो आखिरी हिस्से में आप नमाज़ पढ़ लें। उस पूरे वक्त में नमाज़ पढ़ना तिहाई वक्त में, आखिरी तिहाई वक्त में नमाज़ पढ़ना कहलाएगा। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुस्तहब पर भी अमल हो जाएगा। बाकी ये है कि तरावी में बेहतर ये है कि 2-2 रकतें करके पढ़ी जाएँ। एक साथ जो है वो एक सलाम से 20 रकतें पढ़ना ये मकरूह तंज़ीही है, इसलिए बेहतर यही है कि 2-2 रकतें करके ही बंदा तरावी पढ़े। और अगर कोई शख्स 20 रकतें एक साथ पढ़ता है तो ये याद रखें कि हर 2 रकत में उसको अत्तहियात पढ़नी पड़ेगी। अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर वो तीसरी के लिए खड़ा होगा। लेकिन इस तरह का मामूल ना बनाए, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, बाज़ चीज़ें सिर्फ मालूमात के लिए होती हैं, ज़रूरी नहीं कि बंदा उस पर अमल भी करे। और वैसे भी ये कोई ज़्यादा सवाब का काम नहीं कि बंदा उस पर अमल करे, मकरूह तंज़ीही है। तो जो अफजल काम है उसी को अपनाना चाहिए और हमारे लिए आसानी भी इसी के अंदर है। तो 2-2 रकत करके तरावी पढ़ें, यही बेहतर है और यही अनसब और मुनासिब काम है। इसी तरीके से जब 2-2 रकत करके नमाज़ पढ़ेंगे तरावी की तो हर मरतबा अलग अलग नियत करेंगे कि मैं 2 रकत तरावी सुन्नत मौक़दा अदा कर रहा हूँ। तो ये भी यूँ करना चाहिए। और ये भी एक मसला याद रखें कि बाद लोग थक जाते हैं तो बैठ कर तरावी पढ़ते हैं, तो बिला ज़रूरत बैठ कर तरावी पढ़ना ये मुनासिब नहीं है। बाज़ फुक़हा किराम तो फरमाते हैं कि तरावी होगी ही नहीं, लेकिन जो दुरुस्त मसला है वो ये है कि अगर कोई बैठ कर तरावी अदा करता है, बिला उज़्र ही करता है, तो तरावी उसकी हो जाएगी, लेकिन ये मकरूह है। इसलिए बेहतर यही है, अगर ज़्यादा सवाब चाहिए तो खड़े होकर ही तरावी पढ़ें और बिला उज़्र शरई बैठ कर तरावी ना पढ़ें। तो खड़े होकर ही तरावी पढ़ें तो यही जो है वो दुरुस्त रहेगा। और किसी को कोई मसला हो जाए, पाँव में दर्द है, घुटनों में दर्द है,
या कोई और बीमारी है जिसकी वजह से वो खड़ा नहीं हो पा रहा, तो अब अगर वो बैठ कर तरावी पढ़ेगा तो तब भी उसकी तरावी अदा हो जाएगी और इस बंदे के लिए मकरूह भी नहीं रहेगा। जो बिला उज़्र, बिला वजह, कोई वजह नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है और बैठ कर तरावी पढ़ेगा तो उसके लिए ऐसा करना मकरूह है। इसलिए ऐसा काम ना करें कि नमाज जो है हमारी मकरूह वाली कैफियत में चली जाए, इसलिए खड़े होकर ही तरावी अदा करना चाहिए। अच्छा, एक मसला बड़ा अहम है जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, जो हक है वो बयान कर दूं और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का जो फतवा है वो आपके सामने अर्ज़ कर दूं कि बाज़ जगहों पर अभी तो मैं जो बात कर रहा हूँ ओवरऑल कर रहा हूँ, यानी अभी तो लॉकडाउन का सिलसिला है वो ठीक है, लेकिन आम हालात की जो बात है वो की जा रही है कि बाज़ जगहों पर औरतों के हवाले से भी तरावी का एहतमाम होता है। तो औरतों को इस तरह जमात के साथ नमाज़ पढ़ने जाने की इजाज़त नहीं है, वो घरों के अंदर अपनी अकेले अकेले तन्हा तरावी अदा करें। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है किसी इस्लामी भाई के पीछे वो तरावी अदा कर रही होती हैं, तो ठीक है अगर कोई कर रही हैं और किसी मुफ्ती साहब का वो फतवा पर अमल कर रही हैं तो वो अलग बात है, लेकिन जिनकी तरफ आपकी रसाई है, आपके घरों के अंदर जो ख़वातीन हैं, तो उनको जमात के साथ तरावी पढ़ने के लिए ना जाने दिया जाए, उनको घरों में ही तरावी पढ़ने और अकेले पढ़ने दी जाए। और बाज़ जगहों पर ऐसा भी होता है, कुछ अरसे पहले किसी ने मसाइल भी पूछे थे कि बाज़ जैसे हुफ़ाज़ इस्लामी बहनें होती हैं, हाफिज़ा होती हैं, तो वो क्या करती हैं कि वो जमात करवा रही होती हैं। तो ये याद रखें कि इस्लामी बहन का इमामत करना मकरूह तहरीमी है। इमामत का जो मनसब है वो मर्दों के लिए है और जो मर्दों को फजीलत दी गई है औरतों पर, उसमें एक फजीलत ये भी दी गई है कि मसाजिद में या जो नमाज़ों के इमाम होते हैं वो मर्द हजरात होते हैं। तो इसलिए बाज़ जगहों पर ये मैंने खुद भी सुना है, मसला लोगों ने पूछा है कि हाफिज़ा इस्लामी बहन होती है, वो दरमियान में खड़ी हो जाती है और बाकी सारी उसकी इक्तिदा के अंदर तरावी अदा कर रही होती हैं। तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। बहार शरीयत और फतवा रज़विया शरीफ में इसको मकरूह तहरीमी, नाजायज़ और गुनाह लिखा है। इसलिए इस्लामी बहनें अगर जमा होती हैं तो उनको तो कतअन किसी सूरत के अंदर भी जमात करवाने की इजाज़त नहीं है, करवाएंगी तो गुनाहगार होंगी। और अगर कोई इस्लामी बहन अगर किसी मुफ्ती साहब के फतवे पर अमल करते हुए वो कहीं मस्जिद में जाके, जहाँ अलग से उनका पोर्शन बना होता है, पढ़ती हैं, तो फिर हम उनको कुछ ना कहें, लेकिन जो हमारे अतराफ़ में है, जिनको हम समझा सकते हैं या जिनकी तरफ हमारी रसाई है, अच्छे अंदाज में समझा सकते हैं, तो फिर उनको यही कहा जाए कि वो घरों के अंदर अकेले तरावी पढ़ें। तो इस तरह जो है वो उनकी तरावी अदा हो जाएगी। और ये मसला याद रखें कि जो नाबालिग है वो नाबालिग ही की इमामत करवा सकता है। वैसे बच्चे जल्दी हिफ्ज़ कर लेते हैं और उनको शौक़ होता है कि हम तरावी पढ़ाएं, और पढ़ानी भी चाहिए, बहुत अच्छा काम है। इस तरह जो है वो सवाब भी मिलेगा, आदत भी बनेगी और आपका हिफ्ज़ भी पक्का रहेगा। बाज़ औक़ात जो है वो बहुत सारे अफराद तरावी इसलिए पढ़ाते हैं ताकि हमारा हिफ्ज़ पक्का रहे, क्योंकि उनको पहले पढ़ना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, फिर वो हिफ्ज़ जब वो तरावी पढ़ाते हैं तो उसमें भी वो अदा करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तो उनको याद रहता है। तो कुरान का भुला दिया जाना ये तो आपको पता है कितना सख्त गुनाह है। तो इसलिए अगर तरावी पढ़ाने का मौका मिले तो तरावी ज़रूर पढ़ानी चाहिए, लेकिन जो नाबालिग है वो नाबालिग ही की इमामत करेगा। बालिग अफराद जो हैं वो नाबालिग के पीछे नहीं पढ़ सकते। तो अगर नाबालिग कोई हाफिज़ कुरान है तो बहुत अच्छी बात है और इमामत करनी चाहिए, तरावी पढ़ानी चाहिए, लेकिन वो अपने जैसे ही नाबालिग बच्चों की ही इमामत कर सकता है, बालिग उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते। और जो बालिग है तो ज़ाहिर है वो तो सबकी इमामत करवा सकता है, नाबालिग भी उसके पीछे पढ़ सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि बालिग जो तरावी पढ़ाएगा उसमें भी शराइत इमामत पाई जाना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि बस वो कोई भी आ जाए और वो तरावी पढ़ाना शुरू कर दे। मेरा तो मशवरा ये है कि इसमें बाकायदा टेस्ट लिया जाना चाहिए। बहुत सारे हमारे ऐसे हज़रात होते हैं कि जिनको लुकमे के और नमाज के बहुत सारे मसाइल पता नहीं होते, और फिर जब लुकमे के मसाइल पता नहीं होते तो बाज़ सूरतों में नमाज टूटने के जो है वो अहकामात होते हैं। तो इसलिए लुकमे के मसाइल बिलखुसूस जो कुर्रा हज़रात हैं या हमारे हुफ़ाज़ हैं जो तरावी पढ़ाते हैं, उनको लुकमे के मसाइल लाजमी तौर पर याद करने चाहिए, क्योंकि रमज़ान के अंदर ये बहुत होता है कि लुकमे वगैरह के मसाइल दरपेश होते हैं। तो मसला पता नहीं होता तो बसा औकात वो परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, उस वक्त किसी आलिम साहब से रब्ता भी नहीं हो पाता। तो इसलिए रमज़ान शरीफ आने से पहले लुकमे के मसाइल में भी गौर कर लिया जाए, लुकमे के मसाइल पढ़ लिए जाएँ। दावत इस्लामी के जो दो मुफ्तियान कराम हैं, एक मुफ्ती अली असगर साहब, उनकी भी किताब मिलती है लुकमे के मसाइल के ऊपर, यही नाम है गालिबन, लुकमे के मसाइल। और लाहौर वाले जो हमारे मुफ्ती हाशिम साहब हैं दावत इस्लामी के, उनकी बड़ी जामे माने और सवालन जवाबन किताब है अहकाम लुकमा। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो किताब हमारे हुफ़ाज़ इस्लामी भाई पढ़ लें तो उनको लुकमे के बहुत सारे मसाइल याद हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शायद 3-4 साल पहले वो किताब पढ़ी थी, तो वो इतने ज़बरदस्त अंदाज में लिखी हुई है कि आप अगर वो पढ़ लें तो लुकमे के अक्सर मसाइल आपको समझ में आ जाएंगे। तो इसलिए मेरा मशवरा है
कि मुफ्ती आशिन साहब की किताब नेट से मिल जाती है अहकाम लुकमा के नाम से, उसका लाजमी मुताला करें। और आम दिनों के अंदर भी लुकमे के मसाइल तो आते ही रहते हैं, तो इंशाल्लाह आपको ये लुकमे के मसाइल अगर याद हो गए तो बहुत सारे अफराद की नमाज बचाने में आप भी कामयाब हो जाएंगे। तो ये चंद मसाइल मैंने आपको तरावी के हवाले से बता दिए हैं। बाकी ये कि अब हमारा वक्त ऊपर चला गया है, तो आप अगर लुकमे के मसाइल, रमज़ान के मसाइल मज़ीद पढ़ना चाहते हैं, तरावी पढ़ना चाहते हैं, तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की ये किताब है फैलान रमज़ान। अब ये इस तरह तो ये उलट ही नज़र आएगा क्योंकि ये फ्रंट कैमरा है, लेकिन आप नाम याद रख लें कि फैलान रमज़ान ये अमीर अहले सुन्नत की किताब है। और ये मुरम्मम यानी इसमें कुछ तरमीम करके ये मज़ीद इसमें इजाफा भी किया गया है। तो ये नेट से डाउनलोड करें, इंग्लिश में भी मिल जाती है ब्लेसिंग ऑफ रमज़ान के नाम से। तो इंशाल्लाह इसका आप मुताला करेंगे तो आपको बहुत फ़वाइद हासिल होंगे। और साल में एक मरतबा रमज़ान शरीफ आने से पहले पहले इसका मुताला कर लेना चाहिए। तो ज़ाहिर है कि हर साल हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम रिन्यू करें, मसाइल याद करें, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 6 रोज़ा कोर्स का आखिरी लेक्चर था, अब इख्तिताम पज़ीर होता है। और इंशाअल्लाह जैसे ही अगले कोर्स का अनाउंसमेंट किया जाएगा तो आप सब हज़रात से गुजारिश है, जो सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, कि ज़रूर उसमें भी शिरकत करें। और इस तरह के जो कोर्सेस हमारी मजलिस लॉन्च करती है या हमारी डिफेंस काबीना की तरफ से ऐलान होता है, तो उसमें भी आप लाजमी शिरकत किया करें। अल्लाह पाक हमें इन मसाइल को याद रखने, अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।